और अब बात उस विवाद की करते हैं जो कि यूपी की सियासत में पिछले कुछ दिनों में खूब छाया है। यह विवाद है शंकराचार्य वर्सेज योगी का। इसमें आज अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो कहा, इससे अब एक नया संग्राम छिड़ने की संभावना दिख रही है। शंकराचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी को 40 दिन का चैलेंज दे दिया है और वहीं माफी की बात भी कर कड़ा जवाब दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़कर तो चले गए, लेकिन सीएम योगी के विरुद्ध शंकराचार्य का ये युद्ध जारी है। जहां एक तरफ योगी प्रशासन अभी मुक्तेश्वरानंद को मनाने में जुटा है, तो वहीं आज अभी मुक्तेश्वरानंद ने इसमें नई लड़ाई की शुरुआत कर दी। अभी मुक्तेश्वरानंद फिर मीडिया के सामने आए, प्रशासन पर साधु संतों के अपमान के आरोप लगाए और साथ ही सीएम योगी को बड़ा चैलेंज भी कर डाला। यानी जो लड़ाई प्रमाण से शुरू हुई थी वो अब प्रमाण पर ही आकर फिर से खड़ी हो गई। ये बयान तब आया है जब योगी के अफसर झुकने को तैयार थे। ये सामने आया था कि माघी पूर्णिमा पर अभी मुक्तेश्वरानंद को संगम स्नान करने के लिए मनाया जाएगा। इसके लिए लखनऊ के अधिकारी उनको मनाने में जुटे हैं और उनसे संपर्क किया जा रहा है। तो वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद संगम स्नान को लेकर अपनी शर्तों पर अड़े हैं। दरअसल अभी मुक्तेश्वरानंद 28 जनवरी को माघ मेला बिना स्नान किए ही छोड़कर चले गए थे। तब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने अपमान की बात की थी। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और योगी प्रशासन और सरकार के बीच विवाद की शुरुआत 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम में गंगा स्नान को लेकर हुई थी। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार और मेला प्रशासन ने उन्हें और उनके अनुयायियों को पालकी में बैठकर संगम स्नान करने से रोका। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दावा किया कि उनके शिष्यों पर लाठीचार्ज किया गया, जबकि योगी प्रशासन का कहना है कि भीड़ प्रबंधन और नियमों के कारण ऐसा किया गया। इसके बाद स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने न सिर्फ अनशन शुरू कर दिया बल्कि योगी आदित्यनाथ पर जुबानी हमले भी किए। इसके बाद शुरू हुई लड़ाई के खत्म होने की उम्मीद प्रशासन के झुकने के बाद लगाई जा रही थी, लेकिन अब अभी मुक्तेश्वरानंद ने इसमें योगी को चैलेंज देकर नई लड़ाई की शुरुआत कर दी। और अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर एक इलाका ऐसा है जहां के हिंदुओं के मन में अभी भी डर फैला हुआ है। वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उनकी कॉलोनी के पास जमीन पर अवैध मस्जिद बनाई जा रही है और विरोध करने पर पीटा भी जा रहा है। We are all, myself also, and we are not feeling safe now. हम जो सोसाइटी के कम्युनिटी के जो लोग हैं काफी डरे हुए हैं। ये रास्ता भी सेफ नहीं रहा। सड़कों पर अवैध मजार, तालाब की जमीन पर अवैध मस्जिद, घरों में अवैध मस्जिद और अब सोसाइटी में जमीन कब्जा कर मस्जिद बना दी। आसपास ऊंची बिल्डिंगें हैं और बिल्डिंग के सामने टेंट से ढकी ये जगह, ये वो जगह है जहां आरोप है कि भाईजान ने मस्जिद बना डाली है, जहां बकायदा बाहर से लोगों को बुलाकर नमाज पढ़ाई जाती है और जो हिंदू विरोध करता है उसको पीट दिया जाता है। ये सब हो रहा ओवैसी के गढ़ में यानी हैदराबाद में, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ये हिंदू जिसके हाथ में पट्टी बंधी है, चेहरे पर चोट के निशान है, उसकी पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसकी कॉलोनी के पास एक विवादित जमीन पर अवैध मस्जिद बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया था और इसी का विरोध वो कर रहे थे। उनकी पिटाई जब की गई तब आरोप है कि पुलिस भी वहां मौजूद थी। उधर एक रिलीजियस कंस्ट्रक्शन हो रहे, इलीगल कंस्ट्रक्शन 26 जनवरी के दिन पे हॉलीडे बोल के और कंस्ट्रक्शन हो रहे, इसलिए हमें मेरे साथ फ्रेंड्स था और रेजिडेंट्स था, इमीडिएटली वो अटैक कर दिया मुझे। मामला हैदराबाद के तेल्लापुर का है, जहां हिंदुओं का आरोप है कि ये सारा कब्जे वाला खेल एक विवादित जमीन पर खेला जा रहा है। ये जो जगह है इधर किला है और इधर मस्जिद है, ऐसे करके यहाँ एक अपोजिशन लोग कह रहे हैं और इश्यू को लेकर के कॉलोनी प्रेसिडेंट रमना है, उनके ऊपर हमला हुआ था और यहाँ हम देख सकते हैं पुलिस सिक्योरिटी और पुलिस ऑब्जर्वेशन पे ये जगह है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि नमाज पढ़ने की वजह से बहुत से बाहरी लोग यहाँ आते हैं, जिसके बाद हिंदुओं की सुरक्षा पर बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। हम जो सोसाइटी के कम्युनिटी के जो लोग हैं काफी डरे हुए हैं इस मामले के बाद
और ये रास्ता भी सेफ नहीं रहा बिकॉज एक छोटा छोटा दरगाह और बड़ा करके एक कॉलोनी वाला ऑब्जेक्शन करे तो उनको ऊपर अटैक करे हम लोग कैसे सेफ हैं इस एरिया में, और ये लोग कौन हैं, इनकी आइडेंटिटी क्या है, कहाँ से आए हैं, इनका कुछ प्रूफ नहीं है। पहले तो ऐसा नहीं था ये एरिया, आजकल तो ये दिन भर दिन ये बढ़ता जा रहा है पूरा। इलाके में रहने वाले लोग जो आरोप लगा रहे थे उसकी पड़ताल जब जी मीडिया ने की तो हमें एक शख्स मिला जो कि रहने वाला तो करीब 20 किलोमीटर दूर का था, लेकिन वो भी नमाज पढ़ने इसी जगह पर आया था और उसने बताया कि कैसे किसी मौलाना के ऑर्डर पर वो यहाँ आया है। हम लोगों का क्या है ना, मतलब जहाँ अगर ये हो जाता है वही हम चले जाते हैं जी। कोई परफेक्ट हमारा यहाँ आने के लिए, हाँ, वो हमारे जो सदर है उसने बुलाया। इन आरोपों के बाद अब सवाल प्रशासन पर है कि क्यों हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दी जा रही, क्यों इन आरोपों की जांच नहीं हो रही है और क्यों एक जमीन पर इस तरह से नमाज पढ़ने दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।